हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन है, सेकंड वीडियो है। तो बिना एससीआर का, तो बिना किसी देरी के यहाँ शुरू कर देते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक चीज़ डिस्कस किए थे कि वो कि डी एस स्क्वायर इज डी एस प्राइम होल स्क्वायर। इस चीज़ पे हम पहुँचे थे, बेसिकली इनवेरियंस ऑफ एन इंटरवल। और जो डी एस था वो हमारा क्या था, डी एस स्क्वायर क्या था कि माइनस सी डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो अभी क्या है कि हम इसको एक यहाँ अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो हमें कुछ ऐसे लिखना है, एक्स ट्रांसपोज ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम ट्रांसपोज ईटा एक्स। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इनर प्रोडक्ट। और तो एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर सपोज़ हमें इसको किसी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेसिकली, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली ये कुछ एस फॉर्म में आएगा, इटा म्यू एक्स न्यू इज इक्वल टू इटा से अल्फ़ा बीटा एक्स प्राइम अल्फ़ा इंटू एक्स प्राइम बीटा। इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ये होगा बेसिकली हमारा टेंसर नोटेशन। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। या तो बेसिकली ये जो एक्स ऊपर जब हम कोई चीज़ ये बेसिकली आइंस्टाइन्स समेशन कन्वेंशन है। और जो जो टर्म्स ऊपर होते हैं वो बेसिकली हम बोले कि वो कॉन्ट्रावेरिएंट टर्म्स हैं, और नीचे जो इंडिसेस जो नीचे होते हैं वो हम बेसिकली कोवेरिएंट बोलते हैं। और जो ऊपर नीचे अगर कोई टर्म सेम है तो उन्हें हम बोलते हैं कि उन्हें हम डमी इंडिसेस बोलते हैं। कोई टर्म अगर ऊपर नीचे दो बार रिपेयर हो रहा है तो हम डमी इंडिसेस बोलते हैं। उन पे हम क्या करते हैं, वो समेशन करते हैं चीज़ों की। ठीक है। तो नाउ एक चीज़ है कि ये सपोज ये है कि हमें समहाउ एक्स प्राइम म्यू से हमें एक्स म्यू में जाना है। तो हम कैसे जाएंगे। तो इसके लिए हम एक क्या कहते हैं, लॉरेंस एक मैट्रिक्स है जिसको हम एक मैट्रिक्स है जिसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा, जिसको इस मैट्रिक्स का नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या करता है कि हमें अगर हमें सब से हमें एक्स म्यू में जाना है। इसे टेंसर फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये क्या करता है कि हमें एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में लेके जाता है। ये वैसे टेंसर फॉर्म है। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बेसिकली सिंपली कुछ नहीं होगा कि एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स प्राइम, बस। नाउ अभी क्या है कि हम एक चीज़ निकालने वाला है, इसके लिए एक रिलेशन निकालेंगे। ये रिलेशन कुछ ऐसे जाएगा कि हम ये एक रिलेशन है हमारे पास पहले। ठीक है। और हमारे पास ये एक रिलेशन है, सर इसको मैं ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिला दूँगा। ठीक है। सपोज एक्स हम एक्स को हम लैम्डा एक्स प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो इस क्या करूँगा मैं, इस पे ये वाला चीज़ मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो तो क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज विल बिकम लैम्डा एक्स प्राइम होल ट्रांसपोज इटा इंटू लैम्डा एक्स
एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम ट्रांसपोज ईटा एक्स प्राइम. नाउ ये क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज with lambda transpose into eta is equal to lambda into x. Is equal to x prime transpose eta into x prime. तो अभी क्या कहें, x ट्रांसपोज और x ट्रांसपोज यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे x प्राइम चला जाएगा. तो क्या आता है कि लैम्डा ट्रांसपोज इंटू ईटा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ईटा. ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है. अब क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, हम इस चीज़ का जो है ये जो रिलेशन है इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है. तो अभी क्या है, मैं इस रिलेशन को क्या करूँगा, इसको मैं इसका दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लूँगा, ठीक है. तो इस डिटरमिनेंट लेने में होता कहने बाद होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ट्रांसपोज इंटू ईटा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ईटा, ठीक है. अभी क्या है कि ये डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा और ये दोनों लैम्डा ट्रांसपोज और लैम्डा का डिटरमिनेंट बेसिकली सेम है. तो इसकी डिटरमिनेंट लैम्डा स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ईटा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ईटा, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल ये कैंसिल हो जाएंगे. तो बेसिकली ये आता है कि डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा जो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. नाउ हम स्पेसिफिकली ईटा 0 के लिए कुछ देखेंगे कि ईटा 0 के लिए ये फॉर्म क्या होता है, ठीक है. नाउ लैम्डा ट्रांसपोज इंटू 0 म्यू, ठीक है, इंटू ईटा म्यू न्यू, ये थोड़ा हमने टेंसर नोटेशन यूज़ किया है, इज इक्वल टू ईटा 0 जो कि है हमारा -1. ये हमारे से रिलेशन नंबर 3 हो गया. अभी इसी को हमने क्या किया, अरे ये सी लेता हूँ, ये डी लेता हूँ. तो हमने क्या किया, सी का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बस नॉर्मल डिटरमिनेंट ले लिया और उसका हमें ये रिलेशन मिला. अभी हमें सी का अभी और एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बस अभी सिर्फ ईटा 0 यूज़ करेंगे. अभी क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि इसको लैम्डा म्यू 0 इंटू लैम्डा न्यू 0 इंटू ईटा म्यू न्यू इज इक्वल टू -1 लिख दिया. अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा 0 होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 3 इंटू लैम्डा आई 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1. नाउ लैम्डा 0 होल स्क्वायर इज समथिंग 1 माइनस is 1 plus some I 1/3 into summation of lambda I 0 whole square. अब ये वाला टर्म, ठीक है, के दो ऑप्शंस है. या तो ये लैम्डा 0 कैन बी लेस देन 1 और कैन बी या 1 और कैन बी ग्रेटर देन 1. तो हमारे पास अभी क्या होगा कि हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है. तो इफ़ यू सी हमारे लैम्डा जो है उसको हम 4 ऑप्शंस या ऐसे 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि इस लैम्डा जो है इसमें 4 ऑप्शंस आ जाते हैं. तो वो 4 ऑप्शंस क्या क्या है हम लिख देते हैं एक बार कि इसे हम कहते हैं 4 डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन.
फर्स्ट केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, सेकेंड केस में भी डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, थर्ड केस में डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा फोर्थ केस में लैम्डा इज इक्वल टू -1, और इसमें हम लैम्डा बाकी सेकेंड कंडीशन आएगा नाउ। इन चीज़ों के हमें मतलब थोड़ा समझ जाते हैं, ठीक है, समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या लाइक ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा जब इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है कि सपोज यू हैव सम एक्सिस सिस्टम, ठीक है, तो बेस्ड और यू वांट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय डूइंग रोटेशन, तो क्या होगा कि इफ़ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में यू कैन डू कॉन्टिन्यूस स्मॉल रोटेशंस एंड रीच फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए टू बी, ठीक है, वो कंटिन्यूस रोटेशन लाइक स्मॉल इनफिनिटेसिमल रोटेशन ऐड करके यू कैन रीच देयर। बट इफ़ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -1 यू कान डू सच थिंग, बेसिकली तुम्हारा ये कॉन्टिन्यूस जो छोटे छोटे इंटर या रोटेशंस ऐड करके तुम उस पॉइंट पे पहुंच नहीं सकते। तो बेस्ड ऑन दिस जिनका डिटरमिनेंट लैम्डा इक्वल टू 1 होता है, इनको हम प्रॉपर फर्स्ट एक होता है कि प्रॉपर नाम देते हैं, इनको प्रॉपर बोला जाता है, जैसे ये प्रॉपर होगा, ये प्रॉपर होगा, पर बिकॉज इसमें डिटरमिनेंट लेस देन 1 है तो इनको हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। नाउ और एक चीज़ आती है कि लैम्डा इक्वल टू 0 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इस ये क्या होता है कि लैम्डा जब 0 0 इज ग्रेटर देन 1 ये बताता है कि जो टाइम के फ्लो के बारे में बताता है। सपोज अगर वो लैम्डा 0 0 इज ग्रेटर देन 1 होगा तो वो बेसिकली क्या होगा कि टाइम का फ्लो जो है कि तुम्हारा प्रेजेंट के बाद फ्यूचर ही आएगा, ऐसा होगा। बट अगर लैम्डा 0 0 इस लेस देन -1 आता है तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बोल रहा है कि तुम्हारा प्रेजेंट के बाद पास्ट आएगा, तो बेसिकली टाइम के फ्लो को करेक्टली वो ट्रीट नहीं करता। तो बेस्ड ऑन दिस हमने कुछ नाम दिया है कि जिनको जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे टाइम के फ्लो को रिजर्व करता है उसको हम ऑर्थोक्रोनस बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रोनस। बस ये होगा नॉन ऑर्थोक्रोनस, ऑर्थोक्रोनस, नॉन ऑर्थोक्रोनस। नाउ थिंग इज़ आउट ऑफ ऑल द सबसेट जो हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली ये है, बिकॉज ये वाला सेट हम यूज़ करेंगे बिकॉज जिसमें जो है हम या जो हम प्रॉपर ऑर्थोगोनस ग्रुप, बिकॉज नॉन ऑर्थोगोनस ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो टाइम को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा, और नीन प्रॉपर को हम रिजेक्ट इसलिए करें बिकॉज वो हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे हम कंटिन्यूसली रीच नहीं कर सकते। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर ऑर्थोगोनस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, सब ग्रुप। Now instead of using the all this in 3 planes and time as an axis, हम क्या करेंगे अभी सिर्फ 2 यूज़ करेंगे, टाइम और एक सिंपली एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो हमने अपना जो एक्स डिफ़ाइन किया वो कुछ सी टी एक्स ऐसे डिफ़ाइन किया, ठीक है। और अभी हम क्या कर इसके करस्पॉन्डिंग जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक होगा वो कुछ ऐसा होगा। जिसको मैं कुछ ABCD नाम देता हूँ, ACD B and D। नाउ अभी मैं एक इस क्या करूँगा कि मैं एक रिलेशन, वो पुराना एक रिलेशन है जो थर्ड वाला रिलेशन है, इफ यू रिमेंबर, ये वाला रिलेशन मैं ये यूज़ करने वाला हूँ अभी।
लैम्डा ट्रांसपोज इंटू ईटा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ईटा, और ईटा का वैल्यू, ईटा क्या होगा इस केस में, किसी -1001. तो इफ़ आई डू दिस, लाइक इफ़ आई राइट दिस, ऑन कैलकुलेटिंग दिस हम कुछ इस स्टेट में पहुंच जाएंगे कि हमें कुछ ये रिलेशंस मिलेंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस इसके 4 सेट्स, लाइक सेट्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज a is equal to cos hx to d, या c is equal to sin hx equal to b. ये फर्स्ट सेट हो गया. एक होगा कि एक a is equal to cos hx to minus d, b is equal to sin hx minus c, and one a is equal to minus cos hx equal to d, and c is equal to sin hx is equal to b, and the last one is a is equal to minus cos hx. नाउ थिंग इज़, ये सब जो है वो सारे सोल्यूशंस नहीं होंगे, बिकॉज ये बिकॉज हमें हमारा और एक कंडीशंस आ जाता है जो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले. बेसिकली ये प्रॉपर ऑर्थोगोनस वाला, ये जो चीज़ है, ये मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो अभी हम अगर इस मैट्रिक्स को एनालिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये वाला जो है, ये वाला मैट्रिक्स, दिस इज एन इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनस मैट्रिक्स. बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज -1 है. सिमिलरली ये वाला अभी इम्प्रॉपर होगा, पर ये नॉन ऑर्थोगोनस होगा, बिकॉज यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो माइनस कॉस एच एक्स है. ठीक है, तो ये लैम्डा 0 जो है वो -1 आ जाता है. सिमिलरली ये प्रॉपर नॉन ऑर्थोगोनस होगा. और ये हमारा जो है वो प्रॉपर ऑर्थोगोनस, तो प्रॉपर ऑर्थोगोनस. तो फिर तो अल्टीमेटली हमारा जो मैट्रिक्स का फॉर्म है वो बेसिकली ये होगा, बिकॉज ये प्रॉपर ऑर्थोगोनस फॉर्म देता है. तो हमारा लैम्डा जो होगा वो ऐसा होगा. तो आई होप आपको लाइक समझ आया होगा ये सब चीज़ें. तो इस वीडियो में मैं यही तक ये पे एंड करता हूँ. आगे हम और भी लाइक इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड लाइक टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे अब यूजिंग दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. बाय.